भाजपा की प्रदेश सह प्रवक्ता वंदना पोपली ने आज़ाद हिंद फौज के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात वार्ड नंबर 10 में नगर परिषद उप प्रधान श्याम सुंदर चुग द्वारा आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर तना गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। जय हिंद बोस, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। है कौम की तू कौम पे लुटाए जा, गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तू कौम बढ़ाए जा। तेरी सुनता रहे जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा, गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। इस चीज़ को बार बार कह रही हूँ और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक पक्ष को छिपाया गया था। और आज आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार लोगों में जोश है। हम सब ने मिलकर तराने गाए, सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया। आज उनकी 125वीं जयंती है और पूरे हरियाणा में 7500 स्थानों पर 75 लोग मिलकर इस जयंती को मना रहे हैं, नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोरोना काल है, ये नंबर कम है, नहीं तो ये नंबर आपको और भी ज़्यादा दिखाई देता। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि पहली बार ही ऐसा हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक परिवार को लेकर ही हम सिमट जाते थे। अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने नज़रिए से आज़ादी की लड़ाई का वर्गीकरण किया था, जो कहीं से भी ठीक नहीं था। एक तरह से राजनीतिकरण कर दिया था। जो उनके नज़रिए की सहूलियत के हिसाब से सही बैठता था उसको तो वो आगे कर देते थे, उसका गुणगान कर देते थे, लेकिन बाकी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन बिल्कुल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द वही बोल सकता है जिसने अपना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। रक्त की मांग कौन कर सकता है? रक्त की मांग वो कर सकता है जिसने सब कुछ पहले से दे दिया हो। तो ये बहुत बड़े शब्द थे, इनके मायने भी बहुत बड़े थे कि अगर अपने देश को हमने विश्व गुरु बना दिया तो उसके बाद हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हमें कहीं पर जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने देश को देखना है। अगर ये नज़रिया हमारे पर आ गया कि हमने सिर्फ देश को सबसे पहले देखना है, देश सर्वप्रथम अगर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हालांकि हम उस राह की तरफ बढ़ चुके हैं विश्व गुरु बनने की तरफ, लेकिन और थोड़ा सा और जोश और आ जाए तो विश्व गुरु अवश्य बन जाएगा। देखिए, जो अमर जवान ज्योति है उसका विलय किया गया है, लेकिन बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको बुझा दिया गया है। मुझे याद है 1972 में जब इंदिरा गांधी जी ने उस ज्योत को जलाया था, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, उनके जो सैनिक हैं, जो सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस ज्योत को यहाँ पर नहीं जलाना चाहिए। हम अंग्रेज़ों की विरासत को क्यों आगे बढ़ाएं? इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उनके जो सैनिक थे उनकी याद में बनाए गए थे। और उन सैनिकों ने किसके लिए लड़ाई लड़ी थी? उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के लिए। वहाँ लिखा हुआ है दोज हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर ब्रिटिश क्राउन। तो हम अंग्रेज़ों के अंडर रहकर अपनी विरासत को क्यों बढ़ाएं? हमारा आज तक नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था, हमारा पहली बार नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में हमें मिला है, तो ज्योति वहाँ पर जलनी चाहिए। हमारे जब बच्चे जाए तो ये ना देखें कि ज्योति कौन सी बिल्डिंग, कौन से साए के तले जल रही है, ब्रिटिश के तले नहीं। हमारा अपना मेमोरियल है, खुली ज़मीन पर, खुले आकाश के तले वो ज्योत जल रही है। वो ज़रूरी है। वो ज़रूर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसका राजनीतिकरण कर देती है अपने सहूलियत के हिसाब से।